दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह शिवरात्रि तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद यह महाशिवरात्रि तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है या कह ले कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की महाशिवरात्रि आई है जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली, इसीलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाए और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित आपकी समस्या क्यों ना, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है
और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको भक्तों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो के प्रारंभ में जो पौधा हमने आपको दिखाया है, इसे आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। और वह बूंदे अब भी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके के जीवन को बदल कर के रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यदि इस महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अपामार्ग की जड़ का फाल्गुन महीने की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि को प्रातः काल में विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को डोट जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ी DDH को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। अपामार्ग, जिसे संस्कृत में अचिंत भी कहा जाता है,
एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथ और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपामार्ग से जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को संवार सकते हैं और उसे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार्ग का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है कौड़ी। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लौटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लौटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लौटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लौटा को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध देना चाहिए। अब इस लौटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प ले कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है बल्कि परलोक भी श्रिता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है।